उत्तरकाशी जिले में जिला प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोरी तहसील में कुंभ ड्यूटी से लौटे होमगार्ड, पीआरडी आदि के 40 जवानों को 2 महिला जवानों के साथ 5 कमरों में भेड़ बकरी की तरह ठूंस दिया। मामले की भनक जब भाजपा के युवा तेज तर्रार नेता दुर्गेश लाल भारतीय को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर उनकी आपबीती सुनी। उन्होंने तहसील प्रशासन की गंभीर चूक मानते हुए महिला आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के नाम पर इन लोगों को बिना कोविड-19 गाइडलाइन के भेड़ बकरियों की तरह 5 कमरों में 40 लोगों को ठूस देना कहाँ की जागरूकता है। इससे बेहतर तो यह है कि इन लोगों का अपने अपने घरों में सेल्फ आइसोलेशन करवाते। प्रशासन यदि संक्रमण के लिए चिंतित है, हरिद्वार कुंभ मेले की ड्यूटी निभाकर लौट रहे इन जवानों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। इधर महिला पीआरडी ने बताया कि 22 अप्रैल को हम हरिद्वार से लौटे हैं। कोरोना संक्रमण के नाम पर 40 जवानों को स्थानीय तहसीलदार द्वारा इंटर कॉलेज में 5 कमरों में रखा गया है। हम खुद भोजन बना रहे हैं और चेंजिंग रूम न होने के कारण हम दोनों महिलाएं कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रही। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया। मैं उपजिलाधिकारी पुरोला से मामले की पूरी रिपोर्ट लेता हूं। वहीं उपजिलाधिकारी पुरोला ने बताया कि मैं खुद मौके पर जा रखा था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। महिलाओं को अलग रूम आवंटित कर दिया गया है। 1-2 दिन बाद जाँच की रिपोर्ट आने के बाद सभी जवान अपने घरों को चले जाएंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो अफवाह उड़ाई जा रही है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। देखिए, आज मैं अभी मोर इंटर कॉलेज में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो है ये पीआरडी के सारे जवान हैं। इन्होंने जो है कुंभ मेले में इन्होंने ड्यूटी करके आए हैं और ये कुंभ मेले से ड्यूटी करके आए और इनके साथ नियर अबाउट ये 40-47 के आसपास जो है टोटल जवान थे। इन लोगों को जब ये देहरादून हरिद्वार से आए तो डामटा में इनकी जो है टेस्टिंग हुई थी। उस टेस्टिंग में जो है 3 लोग इन्हीं लोगों में से जो है पॉजिटिव पाए गए, जो है पुरोला में आइसोलेट है। और ये नियर अबाउट 40 लोग हैं जिनको जो है मोरी जो है स्कूल की बिल्डिंग में रखा गया। और नियर ये कितने कमरे हैं आपके पास? कितने कमरों में? आप 5 कमरों में जो है 40 लोगों को रखा गया है। और बड़ी निंदनीय बात यह है कि एक कमरे में तो ऐसा है कि जहां हमारी 2 बहनें हैं, महिलाएं हैं 2 बहनें, उनको जो है जेंट्स के साथ जो है कमरे में रुकने के लिए गए। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और ये सारा काम जो है यहाँ का जो तहसील प्रशासन है, जो इंचार्ज तहसीलदार है और उसकी देखरेख में हो रहा है। उनको कोई चिंता नहीं है यहाँ के इन लोगों की, क्योंकि ये किसी के भाई है, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। और इन तमाम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन लोगों को जो है जैसे जानवरों को जो है कमरे में ठोस रखा है। दूसरी बात ये, सबसे निंदनीय बात ये कि यहाँ पे जो है इनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो तहसील प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई खाने बनाने वाला भेजा है। ये इन्हीं लोगों में से 4-5 लोग जो है खाना बना रहे हैं। अब आप बताइए, 3 लोग उसमें से पॉजिटिव निकले। बाय द वे उन 4 लोग में से कोई पॉजिटिव निकल जाए तो उन्होंने तो सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब आज पूरे देश में विश्व महामारी चल रही है और ये कोविड के बिल्कुल एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि आपको जो डिस्टेंसिंग बनानी है और अपनी सुरक्षा खुद करनी है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उनको उनके कानों में कोई जू नहीं रिंग रही। यहाँ पे जब बरसात होती है तो भवनों में पानी टपकता है और ऐसे जानवरों की तरह बेचारों को यहाँ पे रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो तहसील प्रशासन है, स्पेशली जो तहसीलदार है, उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई हो, क्योंकि उनके देखरेख में ये सारी जो है इनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके देखरेख में हो रहा है। बहन जी, आप बताइए, आप यहाँ पे कितने दिन से रह रही हो? हम सर 5 दिन है सर। आज 5वां दिन है। तो आप ये जो है जेंट्स और महिलाएं एक साथ कैसे, आपने बोला नहीं है? बोला सर हमने, जब इतने परसों से 5 दिन से खाना नहीं मिल रहा हमको, तो एक बात सुनते हो हमारी। हम परसों से बोल रहे कि सर हमारे लिए अलग व्यवस्था कर लो, सोने की, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोला उनके द्वारा, क्या बोला गया आपको? सुना नहीं सर कुछ, मतलब ये नहीं बोला कि रह लो, कट्टे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ। जवान है, फोर्स में चलता है। ये बोला सर कि फोर्स में चलता है, कट्टे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद घर चले जाओ। फोर्स में जो रहता है उनकी माँ भी होती है, बहन भी होती है। गलत बोला, जो भी बोला गलत बोला उसने, ठीक है। आपको खाना मिल रहा है प्रॉपरली तरीके से? कुछ नहीं मिल रहा सर। उन्होंने ये बोला कि तुम 4-5 लोगों में से खुद खाना बना लो और खा लो।